ऑल ऑफ यू। और आज जो होने वाला है वो बहुत प्यारा सा सेशन है एंड आपके सामने मैं लेके आया हूँ जेई ओरिजिनल्स। तो हम देखेंगे इस टाइप के जेई प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने से ही आपको आइडिया लग रहा है जो इट्स अ टिपिकल क्लास ऑफ टेलीस्कोपिक प्रॉब्लम। तो ये टेन इनवर्स टेलीस्कोप में जाएगा। सो वी नो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। और इस केस में वो वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एनीवे n इज गोइंग फ्रॉम 0 1 2 3। सिंस x और y पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स x जो है वो बिलोंग करेगा 0 और पाई बाई 2 के बीच में। सिमिलरली टेन इनवर्स y भी 0 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं इस दोनों का, तो वो कहीं ना कहीं माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में डांस करने वाला है। सो विच इज डेफिनेटली इनसाइड द डोमेन ऑफ टेन इनवर्स। तो हम ये आइडेंटिटी को इनवर्स के रेस्ट्रिक्शन के साथ लागू कर सकते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम हैंडल करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के एक हिंट अपने सामने आ रहा है और वो हिंट है जो नीचे में वन प्लस समथिंग समथिंग चाहिए। राइट, यू कैन सी नीचे में वी वांट वन प्लस समथिंग इंटू समथिंग एक्स इंटू वाई और ऊपर में समथिंग माइनस समथिंग आ जाना चाहिए। तो अब सवाल है ये जो एन क्यू प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस 11 एन प्लस सिक्स इंटू एन फैक्टोरियल स्क्वायर का जो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स निकालना है, सपोज हैश और स्टार, और उसका डिफरेंस ऊपर में चाहिए। अब ये काफ़ी मिला जुला एक्सप्रेशन लग रहा है नीचे और ऊपर। तो सबसे पहले हम इस टर्म को अगर ध्यान दें, अगर एक पल के लिए एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस 11 एन प्लस सिक्स, तो सिक्स का फैक्टर जो है फैक्टर ऑफ सिक्स इज प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। तो वहाँ से मैं इंटीग्रल रूट थ्योरम से आसानी से देख सकता हूँ माइनस वन डालने पे ये जीरो हो रहा है तो एन प्लस वन फैक्टर है। सिमिलरली एन प्लस टू और एन प्लस थ्री फैक्टर होने वाला है। राइट, तो अब मैं डिनोमिनेटर को लिख सकता हूँ वन प्लस इसको एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स टाइम्स एन फैक्टोरियल को एक साथ रखा और इंटू एन फैक्टोरियल को अलग से रखा। अब सवाल है इस दोनों को मैं एक साथ कैसे रखा, ये कॉम्बिनेशन, ये हिंट कहाँ से आ रहा है? तो देखो ये हिंट ऊपर से आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फाइव को आप लिख सकते हो सिक्स माइनस वन, क्योंकि एग्जैक्टली ये प्लस सिक्स वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ऊपर वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स माइनस वन टाइम्स एन फैक्टोरियल। तो मैं अगर यहीं पे देखूँ तो डिकोड कर सकता हूँ एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस 11n प्लस सिक्स टाइम्स एन फैक्टोरियल और माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन प्लस ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वायर 11x प्लस सिक्स टाइम्स एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। तो नीचे का फैक्टराइजेशन का मोटिवेशन जो है वो ऊपर से आ रहा है, और ये नीचे वाला फैक्टराइजेशन जो है 11n प्लस सिक्स विच इज एन प्लस वन एन प्लस टू एन एन प्लस थ्री, वो मोटिवेशन नीचे से आ रहा है जियोमेट्री से। आप देख सकते हो जो क्वेश्चन इट सेल्फ रिवील्स यू द आंसर्स एंड थॉट प्रोसेस ऑफ व्हाट टू डू, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब इस मोटिवेशन के बाद क्वेश्चन तो आसान हो गया, क्योंकि ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री टाइम्स एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन प्लस सेम स्टफ एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री टाइम्स एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान दो तो एन प्लस वन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा आसानी से एन फैक्टोरियल से, और ये रिएक्शन देगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। फिर अगर मैं सिमिलरली बात करूं एन प्लस वन फैक्टोरियल को अगर मैं एन प्लस टू से कंबाइन करूं तो विल हैव एन प्लस टू फैक्टोरियल। एग्जैक्टली इन द सेम फैशन एन प्लस टू फैक्टोरियल इंटू एन प्लस थ्री जो है वो एन प्लस थ्री फैक्टोरियल दे देगा। तो ऊपर में मेरा बहुत प्यारा सा टर्म एन प्लस थ्री फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल आया, और नीचे में जो आया वो वन प्लस एन प्लस थ्री फैक्टोरियल, ये पूरा एक्सप्रेशन इंटू एन फैक्टोरियल। अब देर किस बात की बच्चों, ये टेन इनवर्स टाइम्स वो है। अब मुझे समेशन निकालना है सिग्मा ऑफ टेन इनवर्स एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक, दैट इज सेम एज सिग्मा ऑफ, तो ये तो थॉट प्रोसेस था, यहाँ पे रफ वर्क मैं कर रहा था इसको ब्रेक करने के लिए। तो अब मैं बोल सकता हूँ इस सिग्मा ऑफ टेन इनवर्स एन प्लस थ्री फैक्टोरियल माइनस टेन इनवर्स एन फैक्टोरियल वेर एन इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन चाहिए। चलो अब इसको डिकोड करते हैं। तो अगर मैं एन का वैल्यू जीरो रखूँ तो इट्स टेन इनवर्स थ्री फैक्टोरियल माइनस टेन इनवर्स जीरो फैक्टोरियल। एन का वैल्यू अगर मैं वन रखूँ तो टेन इनवर्स फोर फैक्टोरियल माइनस टेन इनवर्स वन फैक्टोरियल। एन का वैल्यू अगर टू रखोगे
तो 5 फैक्टोरियल माइनस टेन इनवर्स 2 फैक्टोरियल, 3 रखोगे तो 6 फैक्टोरियल माइनस टेन इनवर्स 3 फैक्टोरियल। अब करते करते सपोज में n का वैल्यू लास्ट में n रखो, तो टेन इनवर्स n प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस टेन इनवर्स n फैक्टोरियल। अब देख सकते हो यहाँ पे आप कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स देखूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे 4 टर्म देखूँ और टेन इनवर्स 3 और टेन इनवर्स 3 कट रहा है, ये 4 ब्लॉक में, राइट। बाद बाकी सब कुछ ऐसे ही सुरक्षित है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 4 ब्लॉक देखूँ तो ये देखो ये 3 बचे हुए हैं और फर्स्ट वाले RHS के 3 बचे हुए हैं। तो अगर आप फिर पैटर्न देखोगे, नेक्स्ट टर्म जो होगा, नेक्स्ट टर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं 4 डालूं तो ये 7 आ जाएगा और माइनस टेन इनवर्स 4 आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो फिर ये इसको कैंसिल कर देगा। अगर मैं नेक्स्ट ब्लॉक देखूं तो फिर टेन इनवर्स 7 तक बचा रहेगा, राइट। इसका मतलब ऑलवेज मेरा जो रिदम आ रहा है, पैटर्न आ रहा है, वो लास्ट के 3 टर्म बचे रहेंगे और फर्स्ट वाले ये 3 टर्म बचे रहेंगे। ठीक है, तो चलो, तो लास्ट वाले 3 टर्म क्या बचे रहेंगे यहाँ पे जो आपका बचने वाला है सेकेंड लास्ट टर्म, दैट्स गोना बी टेन इनवर्स n प्लस 2 फैक्टोरियल, और ये बचेगा टेन इनवर्स n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। फिर उससे पहले वाला टर्म बचेगा टेन इनवर्स n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये बचेगा टेन इनवर्स n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप ओवर कैंसिलेशन देखोगे, अगर आप टोटल कैंसिलेशन देखोगे तो ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, सिर्फ लास्ट 3 टर्म, लास्ट ये 3 टर्म बच जाएगा और ऊपर से ये 3 टर्म लेफ्ट ओवर होगा। बाद बाकी ईच एंड एवरी टर्म इज गोइंग टू कैंसिल, राइट। तो इस सब को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली जो मेरा आंसर बचा वो ये 3 टर्म बचा, ये 3 टर्म बचा, एंड वी वांट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो लिमिट as n tends to infinity, we are left with that summation as is tan inverse infinity plus tan inverse infinity, क्योंकि ये देखो ये तीनों इन्फिनिटी हो गया, प्लस tan inverse infinity माइनस tan inverse 0 फैक्टोरियल प्लस tan inverse 1 फैक्टोरियल प्लस tan inverse 2 फैक्टोरियल। अब एक्चुअली सवाल है ना, अब देखो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने बनाया तो वहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। tan इनवर्स 0 फैक्टोरियल को ना मैं tan इनवर्स 0 ले लिया, अब 0 फैक्टोरियल 1 है बच्चों, तो यहाँ पे वो आप सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि वे भी ऑप्शंस में देंगे। तो ये 3 टाइम्स ऑफ टेन इन्फिनिटी हो गया, तो पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस टेन इनवर्स 0 को 0 मत लिख दिएगा, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज 1, राइट। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, दैट्स गोइंग टू बी पाई बाई 4, टेन इनवर्स 1 भी पाई बाई 4, और ये आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स 2। नाउ इट्स 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 2, एंड दैट विल गिव यू आंसर एज पाई माइनस टेन इनवर्स 2। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर वो पाई माइनस टेन इनवर्स 2 है। सो आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस प्रॉब्लम, ऑल्दो ये क्वेश्चन आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था, और हम श्योर है सम ऑफ यू मस्ट हैव डन दिस क्वेश्चन विद इन लाइक विद इन 1 मिनट। तो जिसने इसे 1 मिनट के अंदर इस पूरे थॉट प्रोसेस को कंप्लीट करके कर दिया, तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी पता चलेगा आपका जेईई का प्रिपरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लाने वाले हैं ऐसे ही बहुत ही टिपिकल। तो नेक्स्ट आप बताओ आपको किससे चाहिए, कैलकुलस से चाहिए, मैट्रिसेस से चाहिए, तो मैं नेक्स्ट सेशन में कैलकुलस या मैट्रिक्स उसमें से क्वेश्चंस लाऊंगा, और ऐसे ही जेईई एडवांस ओरिजिनल्स का क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।